Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम बात करेंगे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाने के लिए बोला था और कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने ये बार बार लिखा था कि आप बाबा मस्तनाथ यानी कि BMU यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाइएगा कि किस प्रकार से हम PhD कर सकते हैं और इस PhD की क्या क्या डिटेल उपलब्ध कराई है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, इनके अंदर ना कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है। और यदि आपने वो बेसिक सा डिफरेंस जानना है तो आप आई बटन में जाइएगा, वहां पे मैंने ये बता रखा है, एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अंतर क्या है। इसी के साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि वहां पे जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके अंदर क्या फर्क है, तो आपको वो जरूर देखना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं उपलब्ध होती हैं, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में इससे ज्यादा फ्रीडम होती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी अंडर प्रेशर या अंडर गाइडलाइन काम करती है UGC के। तो इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कई सारी लिमिटेशन है, परंतु कुछ मिला के, कुल मिला के यदि देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन छिपाने की कोशिश करती हैं और इसी प्रकार से बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ने भी कुछ इंफॉर्मेशन छिपाने की कोशिश की है और उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने छिपाई है और क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे सामने रखी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इनका नोटिस क्या है। एडमिशन नोटिस है PhD कोर्स के लिए जो 2021 और 2022 के लिए है। ये नीचे दे रखे हैं इन्होंने सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का एक टाइमलाइन नहीं बना रखी, ऐसे ही एवं ही कुछ भी लिख दिए। सबसे पहले इन्होंने साइंस के कवर करने की कोशिश की है, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, एजुकेशन, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर और ये इकट्ठा मिला के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और उसके बाद लिए हैं यहाँ पे कुछ और आर्ट के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस और इंग्लिश। सारे के सारे 2021 और 22 के सेशन के हैं। यहाँ पे कमाल की बात इन्होंने कही है कि 1000 रुपये आप पेमेंट कीजिए और ऑफलाइन बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के काउंटर से फॉर्म ले लीजिए। ये फॉर्म कौन सा है? PhD वाला फॉर्म है ये। तो आपको काउंटर पे जाना होगा और काउंटर पे जाके आप यहाँ पे 1000 रुपये की स्लिप लेके उसके बाद में एक फॉर्म ले सकते हैं। परंतु इसी के साथ में इन्होंने एक छूट और दी है कैंडिडेट्स को कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ मिलेंगी? ये जो वेबसाइट है यानी कि URL है यूनिवर्सिटी का, वो है bmu.ac.in। इसके ऊपर जाके आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट में ना एक मैं बड़ी कमाल की चीज आपको बताऊंगा और वो है कि यदि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और वो भी स्कॉलरशिप के साथ में, तो बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन है उस स्कॉलरशिप के साथ में किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा सकते हैं फोन के अंदर। तो वो इन्फॉर्मेशन आप मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इसको BMU को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट डेट इसकी बता रखी है रिसिप्ट की 18/10 यानी कि 18 अक्टूबर 12 को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी हमारे पास 6-7 दिन उपलब्ध हैं, तो हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद में नीचे दे रखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन सारी UGC की गाइडलाइन के अनुसार होंगी। ये हमें पता है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी UGC की गाइडलाइन प्रॉपर मानती है और माननी पड़ेंगी, नहीं तो फिर UGC इनको बाहर निकाल देगी, फेक यूनिवर्सिटी में डाल सकती है। ये नोटिस कब आया था उसके बारे में है कि ये रिकॉर्ड कब किया गया था, साइन कब हुए थे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा क्लोज और हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी साइट के ऊपर। जब साइट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास एक BMU की विंडो खुल के आपके सामने आती है और यहाँ पे आपको क्या जाना होगा, BMU की साइट जब आप खोलेंगे, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की साइट पे जब आप जाएंगे तो आपको एडमिशन पे जाना होगा। एडमिशन के इंडेक्स पे वहां पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले BMU के बारे में लोगो है, फिर इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, रजिस्टर्ड योरसेल्फ है। ये 2 फोन नंबर दे रखे हैं। मैंने इनके ऊपर दिन में ट्राई नहीं किया, आप चाहें तो इनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है वो आप देख लें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। उसके बाद में दे रखा है एडमिशन 2021 bmu.ac.in। यहाँ पे एडमिशन के दौरान आप ये अपनी डिटेल्स डालिएगा। डिटेल डालने के बाद आपको ये नीचे मिलेगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये मैंने यहाँ तक मेरा बस एक्सेस यहीं तक हो गया जितनी विंडो मैंने इसमें बना रखी है।
तो उसके बाद आपसे मांगता है प्रोसीड। यदि मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूं तो प्रोसीड पे क्लिक होने के बाद इस प्रकार की एक यूनिक आईडी आपके सामने आती है और उसके बाद में आता है आपका एक नाम और फिर आता है रजिस्ट्रेशन फीस और यहां पे पूछा जाता है प्रोसीड टू पे। और प्रोसीड टू पे मतलब 1000 रुपये दीजिएगा। उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि क्या कुछ हमारे पास है या नहीं है। और इसके बाद भी मैंने प्रोसीड टू पे यानी कि एक कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई करना था, उसने अप्लाई किया तो उसने बताया कि सिर्फ यहाँ पे एक और विंडो खुल के आती है सामने और उस विंडो में आपके पास ये एक फॉर्म है, आपकी इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है उस फॉर्म के अंदर कि किस सब्जेक्ट के अंदर आप पीएचडी करना चाहते हैं, बस बला बला बला, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इससे ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं बताई गई है। अब थोड़ा सा क्योंकि हमें डाउट रहता है कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से कौन सी चीज़ बता रही है तो इसको चलते हैं थोड़ा सा बैक लेके। और बैक लेने के बाद ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, डाउनलोड हो जाती है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है तो हम चले गए यहाँ पे। ये है BMU का इंफॉर्मेशन ब्रोशर, आप इसको प्रोस्पेक्टस भी कह सकते हैं। ये कई सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं। और ये क्या बता रखी हैं कि ऊपर प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोगो वगैरह, स्थल बोर्ड, रोहतक केंद्रीय लोकेटेड, ये बता रखी है। फिर नीचे आप देखोगे तो कुछ सारी चीजें उपलब्ध यहाँ पे करवा रखी हैं, जैसे इंडेक्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें। इनको स्किप कर देते हैं कि इनका कोई काम नहीं है हमारे लिए। और जब आप नीचे जाओगे तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ पे चले गए एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। अब हमें पीएचडी करनी है तो हम हमारे कौन से कोर्स ऑफर किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे साइंस साइड में देखते हैं सबसे पहले पीएचडी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ये पीएचडी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में मांगी गई है। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि BMU की साइट पे जाइएगा www.bmu.ac.in, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साइट पे हमने जाके देख लिया, पूरा खंगाल के पूरा सारी चीज़ें चेक करके देख ली, कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, यदि आप नीचे चलेंगे और भी एडमिशन के बारे में, जैसे लॉ के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है, PhD, सभी के बारे में ऐसा ही लिखा हुआ है bmu.ac.in, यानी कि इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्मेशन छिपाई है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी आपके पास सीट उपलब्ध हैं, यानी कि प्रोफेसर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसी के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर का एक कोटा होता है कि उनके पास कितने बच्चे अभी ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, कितनी सीट उनके पास खाली है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम अपने पैसे लगाएं। अब मान के चलिए कहीं पे सीट तो खाली हो 2 और वहाँ पे हम 1000 रुपये लगा दें, हमारे चांस कितने हैं वहाँ पे एडमिशन होने के, हमें वो तो देखना है ना। सीट अवेलेबल यदि हमारे पास 200 हो तो हम वहाँ पे 1000 रुपये अपने लगाएंगे ना, वाजिब तो वही बनता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी भी चेक नहीं कर सकते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी यहाँ पे छिपाई है। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम साइट पे गए थे ना, तो साइट पे जाने के बाद आपको एक चीज़ मिली थी, ये फ़ोन नंबर। ये शायद फ़ोन नंबर मैंने ट्राई नहीं किया, आप इन फ़ोन नंबर्स पे ट्राई करें तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले। मैं चाहता तो ये था कि ये इन फ़ोन के द्वारा मैं बात करके फिर आपको बताऊं, परंतु मैं ऐसा फ़ोन नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सीट के बारे में हमारे पास ये जरूर है कि PhD किस सब्जेक्ट में वो करा रहे हैं। सीट कम ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बताया ही नहीं, और ये हो सकती है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर 2 हों और किसी के अंदर 20 हों और किसी के अंदर 200 हों। इसके बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कहा नहीं जा सकता। परंतु बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के अंदर ये सीट उपलब्ध है, ये ब्रोशर है, और इस ब्रोशर को मैंने पूरा देख लिया, कहीं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित नहीं मिलेगी। बस ये कुछ चीज़ें ऐसे बता रखी हैं, जैसे यूजी प्रोग्राम के बारे में, पीजी प्रोग्राम के बारे में वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पीएचडी के बारे में इस पूरे ब्रोशर के अंदर कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। सिर्फ आप साइट पे जाइएगा और वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेगी, ऐसा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लास्ट में, हमें क्या करना चाहिए, क्या बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करना चाहिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना जाएं तो अच्छा है। यदि आपकी मजबूरी है, आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसको हम स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ेगा, तो आप जाइएगा। और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी सी आप संभल के थोड़ा सा काम कीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल ऐसा मिला है कि वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, और जो आपका गाइड बनता है वो हो सकता है कि उसके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नाम चल रहा हो और वो वहाँ पे फिजिकल तौर पे प्रेजेंट ना हो, तब आपको समस्या कई सारी आ सकती हैं। और इसके बाद में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी आपको यदि सूट करती है तो आप यहाँ पे PhD कीजिएगा। अब
बात आती है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कैसी है। देखिए बेहद अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप देखोगे तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहले 3-4 यूनिवर्सिटी में गिनी चुनी जाती है। तो यूनिवर्सिटी में कोई डाउट नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी खराब है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट टॉपिक पे चलता हूँ, जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप फॉरेन के अंदर स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। दोस्तों ये है वो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बात कर रहा था, ये है ओटैनी यूनिवर्सिटी। ओटैनी यूनिवर्सिटी ये जापान के अंदर लोकेटेड है और क्योटो के अंदर लोकेटेड आप इसको कह सकते हैं। क्योटो एक रीजन है, जिस प्रकार से हमारे प्रांत या प्रोविंस या फिर स्टेट हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब है, राजस्थान, यूपी, इसी प्रकार से क्योटो यहाँ पे एक प्रांत है, वहाँ पे ओटैनी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे स्पेशली आप देख पा रहे होंगे स्कॉलरशिप फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की गई है। ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, एडमिशन गाइड यहाँ पे दे रखा है, आप इसको चाहे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका URL की जरूर पड़ेगी, तो मैं इसका लिख देता हूँ otani.ac और .jp। और यहाँ पे आप इंग्लिश में जरूर लिखें इंग्लिश, और उसके बाद में आप स्लैश लगा के एडमिशन, या फिर सीधा आप जेपी पे जाके इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद और डायरेक्टली आप वहाँ पे जा सकते हैं एडमिशन टैब के अंदर, और यहाँ पे आप अपने एडमिशन के बारे में, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यदि स्क्रॉल डाउन करूं तो स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड द स्कॉलरशिप फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिंस देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट एग्जैक्ट अमाउंट अलॉटेड फॉर द स्कॉलरशिप में चेंज विद ईच ईयर, प्लीज चेक द एडमिशन सेंटर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन पीएचडी प्रोग्राम एट ओटनी यूनिवर्सिटी। ओटनी यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ और बातें बता रखी हैं। ये बातें हैं आपकी क्वालिफिकेशन, पीएचडी कैंडिडेट चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी 2 की स्कॉलरशिप लगेगी, और ये सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं, आप डिटेल में इनको देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स को MA क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद में दे रखा आपका एक्सपेंसेज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक्सपेंसेज है जो वो कितना होगा, और हम स्कॉलरशिप कितनी देंगे, ये डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। परंतु मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जापान के अंदर क्योटो प्रांत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ओटैनी, वो स्कॉलरशिप दे रही है आपके पीएचडी के लिए। और यदि आप जापान जाना चाहते हैं और ओटैनी यूनिवर्सिटी के अंदर खासकर आप जाना चाहते हैं तो ये बेहद अच्छा मौका, आपको तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी, ये सारा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।